सो मीशो पर आप बेच रहे हो, क्या आपने कभी सोचा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन जो इंडिया में इतने टाइम से हैं वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन मीशो प्रॉफिटेबल हो गया है? कुछ तो रीजन होगा ना कहीं सेलर गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से मीशो उसका फायदा उठा रहा है। इस वीडियो को मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ अकाउंट चेक करे सेलर के, वो धड़ल्ले से लॉस में सेल कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा आज ही बंद कर दो, स्पेशली वो जो नए सेलर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 7 पॉइंट्स फॉलो नहीं कर रहे हो मीशो पे ना, तो बिलीव मी, मेरे देखिए पिछले 5 साल का मीशो पर काम करने का एक्सपीरियंस कहता है कि मीशो पर आज के टाइम पे इतना आसान हो गया है ना बेचना, कि सेलर लॉस में बेच रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। ये वाली वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं उन सेलर्स के लिए जो ऑलरेडी मीशो पे बेच रहे हैं या नए आए हैं और उनको पता भी नहीं है कि मीशो पर वो क्या गलतियां कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में 7 पॉइंट्स बताता हूं, फटाफट वो पॉइंट्स नोट कर लेना, चेक कर लेना, और बिलीव मी, अगर इन 7 में से एक भी पॉइंट पे आप काम कर रहे हो ना, या इन पॉइंट्स को आप यूज कर रहे हो, तो आज ही बंद कर देना, अदरवाइज बहुत भयंकर लॉस में जाओगे। बाद में पता चलेगा, फिर कोई नहीं बोलेगा कि बताया नहीं है। 7 पॉइंट बताऊंगा, 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां तक बने रहना। चलिए पहला पॉइंट बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल सेटलमेंट वर्सेस मीशो सेटलमेंट का हमें पता भी नहीं होता है। आप जब मीशो पे सेल करते हो, आप देखते हो कि मीशो भाई उसमें सिर्फ शिपिंग चार्ज ही तो लेगा, बाकी क्या लेने वाला है, और आप उस हिसाब से अपना प्राइसिंग रख देते हो। भाई आपने कभी ये सोचा कि आपके 4 में से एक प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, उसका जो लॉस होगा वो कैसे रीइंबर्स होगा? आपने ये सोचा कि जीएसटी भी देना पड़ता है? जीएसटी का तो पता ही नहीं है कई सेलर्स को। तो अगर आपको जीएसटी का नॉलेज नहीं है, आपको प्राइसिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर ली? 100 रुपए में आप ले रहे हो, 150 का आपने लिस्ट कर दिया है। भाई 100 का ले रहे हो तो 299 से नीचे लिस्ट मत करना उसको, या 349 से नीचे लिस्ट मत करना उसे। एक्चुअल सेटलमेंट तो समझो, आपके कई प्रोडक्ट लॉस्ट भी होंगे इस जर्नी में, उसका रिइंबर्समेंट कौन करेगा? आप एड्स भी तो चलाओगे, हर प्रोडक्ट पे ऑन एन एवरेज 10 रुपए का एड तो चलता ही चलता है, वो भी तो करोगे। वो कौन रिइंबर्स करेगा? पहला काम आज आपको क्या करना है, चेक अपना अकाउंट चेक करो और देखो कि क्या मैं रियल प्राइसिंग से अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूं या सिर्फ मैंने लो प्राइसिंग करके रखी हुई है। मैंने प्राइसिंग के ऊपर कई वीडियोस बना रखी है, जाके चेकआउट वो कर लेना। चलिए दूसरा पॉइंट बताता हूं, ट्राइंग टू सेल एट लोएस्ट प्राइस। एक सबसे घटिया बोलूंगा मैं लोगों का आइडिया पता है क्या रहता है सेल करने का? मेरे पास बहुत सारे सेलर आते हैं, सर मीशो पर ना मैंने एक ये केबल देखा था, ये केबल 30 रुपए का बिक रहा है, मैं 20 में बेच सकता हूँ सर क्योंकि मेरे को 15 में मिल रहा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना। भाई वो एक लॉस में बैठा हुआ है और आप बोल रहे हो सर वो लॉस कर रहा है ना, मैं उससे भी भयंकर लॉस करके दिखाता हूँ। ये क्या है? कभी भी प्राइस वॉर में मत पड़ो। देखो कोई अगर आपकी कैटेगरी में लो प्राइस पे बेच रहा है तो बेचने दो, आप अच्छे प्राइस पे बेचो। चाहे ऑर्डर कम आएंगे, आप एक ऐसा प्राइस रखो जो कॉम्पिटिटिव भी हो, प्लस उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट लेवल पर बने। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। जो भी सेलर्स कम रेट में बेचने की वजह से और मीशो का प्राइसिंग रिकमेंडेशन बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑटोमेट प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं, या फिर बहुत कम रेट करके ऑर्डर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी से वार्न कर देता हूं, बहुत बड़े लॉस में आप चले जाओगे। सेल आती है, 15 20 25% तक डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या है ये? मैं बोलता हूँ 5% दो मैक्सिमम, सेल में तो पार्टिसिपेट करना है, स्मार्ट कॉइन लगा के रखो। सेकेंड पॉइंट जरूर याद रखना। थर्ड पॉइंट, ओनली फोकस ऑन ऑर्डर्स। हमारे ऑफिस में हर दिन ऑन एन एवरेज 150 से 200 कॉल्स आती हैं ऐसे सेलर्स की, जो कहते हैं सर मेरे ना अभी 50 ऑर्डर है, आप 100 ऑर्डर ला के दिखा दोगे? सर मेरे 100 ऑर्डर हैं, आप 150 कर दोगे? भाई ये बोलो ना कि सर मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी मैं महीने का 50,000 रुपये कमा रहा हूं, क्या हम मिलके ऐसा कर सकते हैं कि हम 70,000 रुपये कमा लूं मैं? उसमें से सर 10,000 आपका भी होगा तो बन जाएगा। सेलर का जो माइंडसेट है, देखिए माइंडसेट की भी गलती नहीं है, मेरा मानना है कि यहाँ पर ऑर्डर्स का ना एक कंपटीशन सा हो गया है। डोंट ओनली फोकस ऑन ऑर्डर्स, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कहाँ है वो चीज तो पता ही नहीं है किसी को। तो सिर्फ ये मत सोचो कि उनके इतने ऑर्डर हैं। सर कई तो पड़ोसियों का एग्जांपल दे, सर मेरे पड़ोस में है एक है, उसके मेरे से डबल ऑर्डर आ रहे हैं, उसको रहने दो, आप अपना ब्रांड बनाओ, आप अपना काम करो, आप अपना प्रॉफिट लेकर जाओ। ये पॉइंट जरूर याद रखना, राइट? तो ओनली फोकस ऑन ऑर्डर्स नंबर जो सेलर करेंगे वो बहुत बुरा फंसने वाले हैं, राइट? इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बहुत सारे सेलर को देखता हूँ, उनके ब्रांड का तो कोई पता ही नहीं है।
देखो मार्केट प्लेसेस पर सेल करने का जो प्राइमरी मकसद है ना, वो है अपना ब्रांड को वहां से बनाना। शुरू में आपके पास पैसा नहीं होता, सेटअप नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, आप उस टाइम पे अपना ब्रांड बनाते हो। सेलर यहाँ पहले ही ऑर्डर के पीछे भाग रहे, पहले ब्रांड तो बनाओ, ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी एक टाइम पे, और स्टेबल ऑर्डर आएंगे। अदरवाइज कभी 100 आ जाएंगे और अगले दिन 10 ही होंगे, जिस दिन आपसे सस्ता कोई बेचने लग जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट जो गलतियां कर रहे हैं, ओनली मनी सर्कुलेशन। चलिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप भी बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया है, भाई पिछले 5 साल में 5,000 से ऊपर सेलर के तो मैं अकाउंट देख चुका हूँ। सेलर क्या कर रहे हैं, आज 10 ऑर्डर भेजे, कल 15 ऑर्डर भेजे, 15 परसों 25 ऑर्डर भेजे, आज एक पेमेंट आई, कल एक पेमेंट आई, परसों एक पेमेंट आई, कुछ पता नहीं है प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कितने प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, कितने प्रोडक्ट का लॉस्ट हो रहा है, कितने प्रोडक्ट का क्लेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक मनी सर्कुलेशन चल रहा है। ये है मेरा पॉइंट नंबर 4, मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं आज भी मैक्सिमम सेलर्स मीशो पर, जो बड़े सेलर हैं वो भी, जो छोटे सेलर हैं वो भी। मेरे को कई सेलर बोलते हैं सर आज की पेमेंट नहीं आई, मैं कहता हूँ ठीक है आ जाएगी, कई बार पेमेंट लेट भी होती है। सर वो लेबर्स को पेमेंट करनी थी। आप क्या इसके भरोसे बैठे हो, आप यहाँ से घुमा रहे हो, पैसा वहां जा रहा है, फिर अगले दिन ऑर्डर आ रहे हैं तो घुमा रहा है, कभी ऑर्डर कम होंगे फिर आपकी दिक्कत आ जाती है। और मनी सर्कुलेशन मत करो, रिकन्सिलिएशन करो, पेमेंट का रिकन्सिलिएशन करो। मैंने वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। मीशो पेमेंट रिकन्सिलिएशन, पता तो चलना चाहिए कितना प्रॉफिट बन रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ, पता ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% ऑफ द सेलर ऑन मीशो डोंट नो कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो बस चला रहे हैं, चल रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, मजा आ रहा है, हर दिन बढ़ा रहे हैं, सेल आ रही है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला इस तरीके से, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 इज सेलिंग लो क्वालिटी आइटम, हाई रिटर्न्स आते हैं इससे बहुत ज्यादा। आप कहीं से भी एक प्रोडक्ट आपने उठाया, आपने वो प्रोडक्ट खुद भी पहन के नहीं देखा, खुद भी ट्राई करके नहीं देखा, आपने वो बेचना शुरू कर दिया। मीशो पर 4 प्रोडक्ट आप बेचोगे, उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा जितना एक प्रोडक्ट की रिटर्न्स पे आपको लॉस हो जाएगा। तो क्यों हम रिस्क लें कि रिटर्न परसेंटेज अपना हाई रखें। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 15% से ऊपर जा रहा है तो आप बहुत भयंकर लॉस में हो। अगर 12-13% से ऊपर है तो आप ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो। अगर 10% से नीचे है तो ही आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो। रिटर्न परसेंटेज कम करो अपना, क्वालिटी चेक करो कैसी चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजें चेकआउट करो, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मनी क्या कहते हैं, लो क्वालिटी आइटम बेचे जाओगे, गंदे रेटिंग रिव्यू आते रहेंगे, ब्लॉक होते जाएगा, आप दूसरे लेके आते रहोगे। ब्लॉक हो रहे हैं ना अभी बहुत सारे सेलर के प्रोडक्ट, इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मीशो धीरे धीरे मार्केट प्लेस की जो इमेज है वो इम्प्रूव कर रहा है। मीशो धीरे धीरे जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, ओनली डिपेंडेंट ऑन मीशो, नो अदर चैनल। आप आए, आपने प्रोडक्ट लाया, आप मीशो पे बेच रहे हो, 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर आ रहे हैं, आप सीखने पे लग गए हो, और इसके बाद आप कहीं नहीं बेच रहे हो, बस सोच रहे हो यहीं से मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप बाकी चैनल्स पे नहीं जा रहे, आप अपना ब्रांड नहीं बना रहे, आप ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं बना रहे, आप अपनी पैकेजिंग, आप अपना प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं कर रहे, बस ऑर्डर्स का वेट कर रहे हो बैठे बैठे, ये कभी नहीं चलेगा। आपको मीशो पर अगर आपने प्रोडक्ट बेचा है, लिस्ट कर दिया है ना, इसका मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो गए हैं, शिपिंग की आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऑर्डर्स खुद से भी लाने पड़ेंगे, सिर्फ मीशो प्रमोशन एंड एड्स के भरोसे नहीं। आप सोशल मीडिया से रीडायरेक्ट करो अपने कस्टमर्स को मीशो पर, आप अपना ब्रांड बनाओ ताकि लोग ब्रांड से सर्च करें वहां पर। तो अगर आप सिर्फ मीशो के भरोसे बैठे हुए हो तो ऐसा नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस एक मॉल की तरह होता है जिसपे बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसकी मर्जी हो कब किस दुकान को निकालेगा। आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आपका किस दिन टॉप रेटिंग प्रोडक्ट जो है या हाई सेलिंग प्रोडक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसकी कॉपी बन जाएगी, उसका डुप्लीकेट आ जाएगा, और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। उस दिन आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हो, सच में ई कॉमर्स बिजनेस में अपना नाम बनाना चाहते हो, तो ये चीजें अभी से शुरू कर दो। मैं चाहूंगा ये वीडियो हर उस मीशो सेलर्स तक पहुंचनी चाहिए जो नया है, जो मीशो पर सेल कर रहा है, ताकि उसको रियलिटी का अंदाजा हो जाए। मैं आज तक लगभग 200 से 250 वीडियो बना चुका हूँ मीशो पे,
हर वीडियो को देख के आप कुछ ना कुछ सीखते हो, बट इम्प्लीमेंट कब करेंगे हम उसे? बस हम सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? चलिए आ गए हम अपने फाइनल पॉइंट में, जो है 7th नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिस पर मैंने शुरू में भी बोला था कि क्यों लगता है आपको ऐसा कि मीशो प्रॉफिटेबल हो गया है और फ्लिपकार्ट अमेजॉन आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है? इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? आपको पता है मीशो कमाता किस चीज से है सबसे ज्यादा? मार्केट प्लेस किस चीज से कमाता है? क्या मार्केट प्लेस कस्टमर से कमाता है? नहीं, कस्टमर से नहीं कमा रहा है। कस्टमर को तो ऐड दिखाने के और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मार्केट प्लेस कमा रहा है सेलर से, और सेलर से 80% पैसा जो कमा रहा है मार्केट प्लेस, वो कमा रहा है एड्स के थ्रू, मीशो एड्स। सो 7th नंबर ऑफ पॉइंट है मेरा, अननेसेसरी एड्स आप कर रहे हो। आपको बस किसी ने बताया कि प्रोडक्ट को आगे रैंक करना है तो इसके लिए ऐड चलाना पड़ता है। आप शुरू में आए, आपके पास पैसा था, आप ऐड चलाया आपने, और खत्म। सारी जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी वो सारी वहां घुस गई। मीशो ने क्रेडिट दिया, आप उसके लालच में आ गए। भाई क्रेडिट का भी सिर्फ 20% यूज होता है किसी भी कैंपेन में, बाकी 80% तो आपका बजट लगेगा। 10 प्रोग्राम बना दिए मीशो ने, जहां पर वो बोल रहा है इस तरीके से ऐड चलाओ, उस तरीके से ऐड चलाओ, ऑटोमेटिक ऐड चलाओ, ऑटो टॉपअप हो जाएगा। ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, सारी चीजें टेंशन ही ले लो। आप भी खुश हो गए, आपने भी चला दिया। अपना दिमाग हम कब लगाएंगे? जो भी नए सेलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ आज ही मीशो एड्स को डीप में सीखो। देखो, एड्स चलाना किसी भी प्लेटफॉर्म पे गलत नहीं है। एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए एड्स चलाना जरूरी है, टॉप सेलिंग पे ऐड चलाना जरूरी है, न्यू सिलेक्शन पे ऐड चलाना जरूरी है, सेल के टाइम में ऐड चलाना जरूरी है, बट अपनी प्लानिंग से, अपनी स्ट्रेटजी को करके नहीं कि बिंदास बस एड्स चला दिया और धकाधक ऐड चलता रहा, जितना आउटस्टैंडिंग नहीं बन रहा उतना एड्स में पैसा चले जा रहा है। हर एक मीशो सेलर आज के टाइम में ऐड चला रहा है और मार्केट प्लेस पे 1 मिलियन से ऊपर सेलर हैं। क्यों प्रॉफिटेबल नहीं होगा मीशो? क्योंकि एड्स तो उनका प्योर प्रॉफिट है। बट हम कब समझेंगे इस चीज को? हमें लिमिटेड एड्स चलाने हैं, और वही चलाने हैं जहां पे हमें आरओआई अच्छा मिल रहा हो। हम टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आरओआई जिस पे बेस्ट आएगा उस पर काम करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा, मेरी ये वीडियो बनाने का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा, और हिट करी होगी आपको चीजें कि हाँ एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे ग्रुप्स में, सबको रियलिटी का पता होना चाहिए। 2025 में ऑब्वियसली मीशो बहुत और तेजी से बूम करेगा। अभी बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले, उन प्रोग्राम्स में जाओ। उन उन जैसे मीशो मॉल है, बहुत अच्छी चीज़ है, मीशो गोल्ड है, मीशो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम है। इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की सोचो। जब आप अपना ब्रांड अच्छा बनाओगे, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखोगे, एक प्रीमियम कैटलॉगिंग करोगे, तो क्यों नहीं होगा? स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। एक बिजनेस को बिजनेस की तरह करना शुरू करो, पार्ट टाइम काम की तरह मत करो। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी अल्टीमेटली। मैक्सिमम मीशो सेलर्स आज भी लॉस में बैठे हुए हैं। किसी को पता चल गया है, किसी को नहीं पता है। जिसको पता चल गया वो घर बैठा हुआ है, वो गलत कमेंट करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मार्केट खराब भी तो वही कर रहे हैं, और वही जाके बाद में बोल रहे हैं मीशो खराब है। भाई तुमने ही तो खराब करी है, तुम ही तो लो क्वालिटी में बेच रहे हो और लो रेट में बेच रहे हो। चलिए, पूरी वीडियो में आपको लगा होगा जैसे मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, बट ये बनता था। ये मैंने बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट देखा, उसके बाद मुझे ये चीज़ें फील हुई, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। कमेंट में मुझे बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट करी, कौन सी चीज़ आपको लगा कि हाँ ऐसा सर हो रहा है। बाकी मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट कर लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज ऋषि फ्रॉम ऋषि कॉमर्स। थैंक यू।